पर हमारे भैया का जो साला शिषपाल चंदेली का राजा है वो भी आ रहा है। महाराज जब ये चिट्ठी में पढ़ा तो बलराम ने कहा लाला हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन भगवान ने मना कर दिया है। अपने दारों को जो रथ हाँकने वाले थे दारुक से कहा दारुक घोड़ों को जोड़ा जाए रथ में और तैयारी की जाए, हम कुंदनपुर के लिए चल रहे हैं, रुक्मिणी का विवाह करके लेके आएंगे। जब ये देखा कि रुक्मिणी का विवाह करके लेके आएंगे तो ब्राह्मण से कहा आप बैठो रथ में। जब ये कहा कि हम रुक्मिणी का विवाह कर लेके आएंगे तो रुक्मिणी इंतजार कर रही है और शिषपाल चंदेली का जो राजा था वो भारी सेना लेकर के पहुंचा है। लेकिन रुक्मिणी का यही भाव है विवाह हो तो भगवान यादविंदु सरकार के साथ हो। उस चिट्ठी में एक और लिखी बात, मैं छत्री की पत्नी बनना चाहती हूं महाराज, पर आपको यहां पर युद्ध भी करना पड़ सकता है। भगवान ने घोड़े इतने तेज दौड़ाए हैं कि द्वारिका के बाहर भगवान ने रथ खड़ा किया जहां अवंतिका देवी का सुंदर मंदिर बना हुआ था। सज्जनों ब्राह्मण देवता से कहा कह दो रुक्मिणी से कृष्ण द्वारिका से आ गए। टाइम बढ़ाओ टाइम, बैक। जब ये कहा कृष्ण द्वारिका से आ गए, सज्जनों रुक्मिणी सहेलियों के साथ में भगवान श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर रही थी। और जिस समय श्याम सुंदर की प्रतीक्षा रुक्मिणी कर रही थी और शिषपाल की सेहरा बंधा हुआ है, जिस समय शिषपाल बारात लेके दरवाजे पर खड़ा था और भगवान श्याम सुंदर ने ब्राह्मण को जब भेजा तो ब्राह्मण ने जाके कहा संग की सहेलियों के बीच में रुक्मिणी यादविंद सरकार की याद में बैठी हुई थी। सज्जनों रुक्मिणी ने देखा पंडित जी आ गए तो एकदम कहा पंडित जी क्या मेरी चिट्ठी श्याम सुंदर तक पहुंच गई है? पंडित जी ने कहा हाँ रुक्मिणी तुम्हारी चिट्ठी भी पहुंच गई और मैं तुम्हारे श्याम सुंदर को साथ ही लेके आया हूं। रुक्मिणी ने कहा तो प्रभु हैं कहाँ? जवाब दिया वो एक अवंतिका देवी जो मंदिर है तुम्हारा यहाँ पर, उस मंदिर पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा संग की सहेलियों से चलो देवी पूजन के लिए चलते हैं। नगरी के चारों तरफ शिषपाल और रुकुम की फौजें लगी हैं, उन्हें ये पता है कृष्ण आएगा, जरूर आएगा। लेकिन रुक्मिणी मां देवी का पूजन करने के लिए जिस समय चली, सुंदर थाली है और सुंदर थाली के साथ भगवान कृष्ण की याद करके चलती जा रही है कि सुंदर बदन विशेष खुले के सचंद्र युजियारी संग सहेली लेकर के रुक्मिणी ने करी तैयारी।
सहेलियों को लिया और संग की सहेलियों को लेकर के रुक्मिणी थाल सजा के आगे की ओर चली। संग की सहेली बधाई देती जा रही है, सोचती जा रही है बहन आज हम और आप सब धन्य हो जाएंगे। सोचती हैं भगवान के दर्शन हम भी करेंगी। रुक्मिणी आगे की ओर चली। भगवान श्याम सुंदर रथ से नीचे खड़े हैं, दारुक रथ के ऊपर बैठे हैं। और जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण को निहारा, रुक्मिणी ने हरि निहारे, सब तज दय सोच करारे। मिल गए मुरली पारे, देवता स्वर्ग से पुष्प उधारे। जब ये देखा रुक्मिणी ने सामने से भगवान कृष्ण आ रहे हैं, सोई रुक्मिणी एकदम दौड़ी है। संग की सहेली बाहर खड़ी रही। रुक्मिणी देवी के मंदिर में अंदर प्रविष्ट हुई है और देवी से प्रार्थना की, मां 12 वर्ष मैंने तेरा व्रत करके पूजन किया कि मेरा विवाह हो तो कृष्ण के साथ हो। पूजन करके रुक्मिणी निकली। सखियां बोली बहन रथ तैयार खड़ा है और आप इस रथ में बैठो और चली जाओ। भगवान श्याम सुंदर बैठे उधर। रुक्म और शिशुपाल ने देखा कि रुक्मिणी पूजन के बहाने से निकल गई हैं, तो सेना तैयार करके शिशुपाल कृष्ण को ललकारता हुआ भागा है। कृष्ण ने कहा रुक्मिणी अब देरी ना करो। कृष्ण का पैर रथ के ऊपर है, रुक्मिणी नीचे है। भगवान ने हाथ दिया, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, झटोका मारा, रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया और रथ आगे बढ़ा। तो रुक्मिणी बोली बस इतना ही दिल है तुम्हारे अंदर, मैं किसी कायर की पत्नी बनना नहीं चाहती हूं। क्यों? आप मुझे यहां से हरण करके लेके जा रहे हैं, मैं किसी कायर की पत्नी नहीं। सामने से मेरा भाई आ गया, शिशुपाल है, इससे मुकाबला करो, इसे परास्त करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कृष्ण बोले रुक्मिणी अनरथ हो जाएगा। बोले बिल्कुल नहीं। और महाराज जैसे हाथ को झटका लगो, रुक्मिणी रथ पे बैठी और जैसे कुछ मंत्रियों की नजर पड़ी तो उधर से आवाज लगाई, सेना पति ने कहा ले गयो, अरे ले गयो। शिशुपाल कहने लगा वाह, उसकी इतनी सामर्थ्य कि मेरे सामने रुक्मिणी को ले जाए। अरे भैया दोनों तरफ से रथ को बीच में घेर लिया। एक तरफ चंदेली की फौज है और एक तरफ रुकुम की फौज, एक तरफ शिशुपाल की फौज लगी है। आज उसी समय भगवान यादवेंद्र सरकार ने युद्ध प्रारंभ किया है। घनघोर युद्ध हुआ, शिशुपाल को परास्त किया। उस युद्ध में रुकुम को पकड़ा, हाथ पैर बांध दिए, रथ के पीछे बांध लिया है और दारुक से कहा दारुक बढ़ाओ रथ आगे के लिए। दारुक ने इशारा दिया, रथ आगे बढ़ा। तो रुकुम की जैसे आंखों से आंसू निकले तो रुक्मिणी को तरस आ गया। प्रभु अब बस ऐसे मारो मत, अगर तुमने मारा तो हमारा तो ये राखी का जो त्योहार वो भी समाप्त हो जाएगा, इसे छोड़ दो। रुकुम को वही छोड़ा है और भगवान ने दारुक से कहा कि अब रथ सीधा द्वारका की ओर ले चलो। वो घोड़ा पवन की तरह उड़ते हुए द्वारका की ओर चले। अरे भैया, अरे नए पल की देर लगाई,
और पल की देर लगाई, तारक ने घोड़ा तय दौड़ाई। द्वारिका की लय सीध लगाई, रथ में रुक्मिणी लई बैठाई। आज दारुक ने जिस समय घोड़ाओं को दौड़ाना शुरू किया, सीधे महाराज द्वारिका में आकर के रथ ब्राह्म किया। अब क्या था, द्वारिका में आकर के सुंदर मंडप तैयार किया गया है और सुंदर मंडप तैयार करने के बाद उसी द्वारिका में सुंदर भगवान कृष्ण का विवाह संस्कार हुआ है। विवाह संस्कार के समय ही आनंदमय है, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं। उधर रुक्मिणी ने सुंदर जयमाला को डाला भगवान कृष्ण के गले में और देवियों ने आकर के रुक्मिणी का कन्यादान भी किया है।